एक मित्र का फेसबुक पर मुझे सवाल किया था कि मानव को इस समाज में हमको देखने को मिलता है कि कुछ कुछ मानवों को अगले जन्म का याददाश्त होता है, वो सब कुछ बता देता है और वो सब सही निकलता है। ऐसा क्यों होता है? सभी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? ये उनका सवाल था। देखो, ये सवाल समझने के लिए थोड़ा बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि प्रकृति ने, एक कुदरत ने हम सभी मानवों को एक अवसर दिया है, जो अवसर का उपयोग मृत्यु के पहले होता है। हर कोई मानव को ये अवसर प्रकृति ने, कुदरत ने दिया ही है। ये अवसर ऐसा है कि पूरे लक्ष्य राशि के फेरे में से निकलने का, उगरने का ये अवसर है। हर कोई मानव को दिया हुआ है प्रकृति ने, लेकिन हम मानवों को ये अवसर का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा अवसर है। अगर किसी भी मानव को ये ज्ञान है ये अवसर का, तो फिर वो उनका ज्ञान के हिसाब से उसने अमल नहीं किया है। नित्य जो ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए वो उसने नहीं किया है। ज्ञान होने से बाद भी वो उनका अमल नहीं करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि उनका जीवन बेदरकारी भरा जीवन है, जो बेहोशी में ही उसने जीवन जिया है, ऐसा जरूर कहा जाए। ऐसे ही हम सभी मानवों का जीवन बेहोशी में ही रहकर हमें शरीर छोड़कर निकल जाते हैं। वह अवसर का नाम है होश में रहकर मृत्यु को अपनी आंतरिक नज़र से देखकर निकल जाना, शरीर छोड़ना। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम पूरे होश हवास में रहकर, जागृति अवस्था में रहकर हमारी मृत्यु को, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मिक ऊर्जा है वो शरीर को कैसी तरीके से बाहर निकलती है, वो हमारी आंतरिक नज़र से देख कर ही आत्मिक ऊर्जा शरीर में से किस तरीके से बाहर निकलती है, इसको होश में रहकर मृत्यु कहा जाए। लेकिन होश में रहकर ही निकलना है, बेहोशी में रहकर नहीं। हम सभी मानवों अज्ञानता के वश होकर बेहोशी में ही निकल जाते हैं। होश में रहकर निकलना यानी कि जागरूक अवस्था में रहकर निकलना बहुत कठिन है। इसके लिए जागृति अवस्था में रहकर निकलने के लिए ही जीवन में ध्यान प्राणायाम का नित्यदिन अभ्यास होना चाहिए, नित्यदिन अभ्यास करना चाहिए। और वो भी हर दिन 4 से 5 घंटे तक ध्यान प्राणायाम का नित्यदिन जो मानव अभ्यास करता है, वो अभ्यास करने से ही मानव होश में रहकर जागरूक अवस्था में निकल सकता है। इसके बिना, अभ्यास के बिना कोई भी मानव जागरूक अवस्था में रहकर, होश में रहकर नहीं निकल सकता। सभी बेहोशी में ही रहकर निकलने का मुख्य कारण हमारे पास, हमने ध्यान प्राणायाम का अभ्यास ही ना होने से ही मानव बेहोशी में निकलते हैं। करोड़ों की संख्या जब वो गिनेंगे तब एकाध मानव ही ऐसे होश में रहकर निकलता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। नित्यदिन ध्यान प्राणायाम का अभ्यास वाला उनके मृत्यु के समय उनकी आत्मिक ऊर्जा शरीर से निकलते हैं तो वो आंतरिक नज़र से
सब कुछ नज़ारा कुदरत का देख कर ही निकलते हैं। आत्मिक ऊर्जा निकलने का दृश्य वो देखते हैं। ऐसा करोड़े एकाध मानव ही पैदा होता है, सब नहीं। जब मानव होश में रहकर निकलते हैं तो उनके कर्म का, गति का नज़ारा और जो जीवन उसी ने जिया है, वो जीवन की स्थिति, जीवन की याददाश्त, उनको यादगिरी आंतरिक मन में फिट हो जाती है। जो याददाश्त आंतरिक मन में फिट हो जाती है, वो होश में रहकर जब मानव जो शरीर छोड़कर निकलता है तो उनके आंतरिक आंतरिक मन में जो यादगार फिट हो गई है, वो जागरूक अवस्था में ही रहती है। इसमें कोई शक ही नहीं है। अगले जन्म में वो मानव को उनका पूर्व जन्म की थियरी उनको याददाश्त में जागरूक अवस्था में रहती है। ऐसा मानव गत जन्म का सब कुछ उनको याद होता है। बहुत घटनाएं ऐसी बनती है कि छोटा बच्चा उनके पूर्व जन्म का याददाश्त दिलाता है। बहुत बार मैंने पेपरों में भी देखा है, वीडियो भी देखा है। इसका कारण यही है क्योंकि वो मानव होश में रहकर निकला है। होश में रहकर निकलने से सभी उनको याददाश्त होता है, क्योंकि होश में निकलने से उनका आंतरिक मन बिल्कुल जागरूक अवस्था में ही दूसरे जन्म में होता है। वो जब दूसरा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद शरीर धारण कर समझदारी होती है, तो भी उनको आंतरिक मन जागरूक होने से अगला जन्म का सब कुछ याद रहता है। इसको सुषुप्त अवस्था में नहीं कहा जावे, बिल्कुल जागरूक अवस्था कहा जावे, जिसको अगला जन्म में होश में रहकर जो निकला है। और बेहोशी में निकलने से मानव उनके मृत्यु से पहले ही बेहोशी में चले जाते हैं, बेभान अवस्था में चले जाते हैं। और बेभान अवस्था में चले जाने के बाद ही उनको मृत्यु होती है। बेभान अवस्था में जाने से, बेहोशी में जाने से उनको सब कुछ भूल जाते हैं। सुषुप्त अवस्था में कोई भी चीज़ उनको याद नहीं रहती है। मानो उनका कर्म भरा जीवन भूल जाते हैं, उनको कुछ भी याद ही नहीं होता। यही कारण से अगले जन्म में हमको गत जन्म का याददाश्त नहीं रहता है। बेहोशी में यही होता है, जिसको सुषुप्त अवस्था भी कहा जावे। इसलिए जो मानव होश में रहकर निकलता है, ध्यान प्राणायाम का नित्य दिन 4 से 5 घंटा तक जो अभ्यास करता है, ऐसा मानव ही होश में रहकर निकल सकता है। और ऐसा मानव को ही उनका गत जन्म का याददाश्त जागरूक अवस्था में रहने से उनका आंतरिक मन जागरूक अवस्था में ही रहता है। दूसरा जन्म लेता है तो भी वो जागरूक अवस्था में ही जन्म लेगा, इसलिए उनको अगला सब कुछ याद रहता है। और जो बेहोशी में मर जाता है, उनको सब याददाश्त बेभान होने से, बेहोशी में जाने से उनकी सभी इंद्रियां निष्क्रिय पहले ही हो जाती है। बेभान अवस्था में पूरा उनका शरीर आ जाता है, मन का कंट्रोल गुमा देता है, आंतरिक मन भी बेहोशी में चला जाता है। तो उनका जीवन का उनको कुछ भी याद ही नहीं रहता है। तो अगला जन्म लेता है तब तक वो सुषुप्त अवस्था में ही रहता है। अगला जन्म तक वो सुषुप्त अवस्था में ही रहता है। वो सुषुप्त अवस्था में ही उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनको अगले जन्म का, गत जन्म का कुछ भी याददाश्त नहीं होती है। ये है पूर्व जन्म का जो कोई किस्सा ऐसा बनता है कि जो अगले जन्म का कोई बच्चा उनकी याददाश्त सब कह देते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कौन से समाज में जन्म हुआ था, कितने भाई बहन था, क्या उनके माता पिता का नाम था, क्या धंधा करते थे, वो सब बताते थे। उसका यही कारण है कि वो आत्मा होश में रहकर निकला होगा, जागरूक अवस्था में ही निकला हुआ होगा, तभी उनकी याददाश्त ताज़ी रहती है। और बेहोशी अवस्था में निकलने से उनकी याददाश्त
सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। जो याददाश्त सुषुप्त अवस्था में चली जाती है उसको कुछ भी याद होता नहीं है, जिसको एक कोमा भी कहा जावे। हाल वैज्ञानिकों ने कोमा कहा है। जब मानव कोमा में चला जाता है, ऐसी स्थिति बेहोशी में होती है। कोमा में जाना और बेहोशी में जाना, इसमें कोई लंबा तफावत नहीं है। बस यही होश में रहकर निकलना और बेहोशी में रहकर निकलना, ये सबसे, ये जीवन का, ये प्रकृति का मानवों के लिए एक बहुत ऊंडा रहस्य है कि भी होश में रहकर जो निकलता है वो मानव निकलते समय संकल्प भी छोड़ता है, क्योंकि उनको ये जो होश में रहकर निकलने का ज्ञान है, अनुभूति है, उसको ये भी ज्ञान होता है कि संकल्प क्या छोड़ा जाता है। वो संकल्प भी छोड़ता है। तो जैसे संकल्प छोड़कर जागृत अवस्था में निकलता है, ऐसा ही उनको अगले जन्म में वो संकल्प का प्रमाण दिखता है। इसमें कोई शक नहीं है। यही है होश और बेहोशी का तफावत। बहुत गहरा विषय है, बहुत समझने का विषय है ये।